हेलो एवरीवन। डियर, आज के क्लास में ना हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये इसका ओवरव्यू है, मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग तो इसे ज़रूर पढ़ के जाए। तो देख लीजिए विधानमंडल का रूप कैसा है। तो विधानमंडल का रूप जो है ये एक सदात्मक है, यानी यूनिक कैमरल है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 82 है, ठीक है। उसमें विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो 81 है, और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? 1 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ये मिला के कितना हो गया? 82 हो गया, ठीक है। यानी एक एंग्लो इंडियन और एक और 81 क्या हो गया? निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो गया। अब नेक्स्ट है आपका विधानसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब कि आपका एसटी का सीट कितना रिजर्व है, एससी के लिए कितना है, और सामान्य वर्ग के लिए कितना है। तो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आपका कितना सीट विधानसभा में रिजर्व है? तो पूरे 28 सीट जो है आपका अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व है। वैसे ही आपका अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो पूरे 9 सीट जो है आपका एससी के लिए रिजर्व है। और सामान्य वर्ग के लिए कितना है? तो सामान्य वर्ग के लिए कितना है? 84 सीट जो है आपका सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, मतलब राज्यसभा में झारखंड से कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं? तो पूरा 6 सदस्य जो है झारखंड से चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। और झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तो पूरे 14 जो है आपका झारखंड से लोकसभा के लिए चुना जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा में झारखंड से 6 लोग चुना जाता है, और लोकसभा से आपका झारखंड से 14 सदस्यों की संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में स्थानों का अब देखिए लोकसभा में कितना सीट एसटी के लिए, कितना आपका एससी के लिए। तो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 5 सीट जो है अनरिजर्व है, ठीक है। अब अनुसूचित एससी के लिए कितना है? तो पूरे 1 सीट है। और सामान्य वर्ग के लिए कितना है? तो पूरा 8 सीट है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा में एसटी का सीट यानी अनुसूचित जनजाति का 5 है, अनुसूचित जाति यानी एससी का 1 है, और जनरल के लिए 8 है, ठीक है। यानी टोटल मिला के कितना हो गया आपका? 14 हो गया। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका पश्चिम सिंहभूम है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा है। तो डियर, ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में।